लेबनान के बेरूत इलाके में हुए धमाके को लेकर के आज बात इस वीडियो में करने जा रहा हूं। साथ ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इतिहास में भी ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, तो अब इस गलती को क्यों दोहराया जा रहा है, दुनिया को अब आगे क्या करना चाहिए, ऐसी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इसको बातचीत करेंगे। इंडिया में क्या कानून है, क्या नहीं है, सारी चीजों को बातचीत करने वाले छोटी सी वीडियो के अंदर, और बहुत सारे हिस्टोरिक फैक्ट को भी मैं आपके सामने रखूंगा। बेसिक चीज है, शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही छोटा मैंने बनाया है, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए विनाशकारी धमाके में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जख्मी हैं। तो यहां पर समझिए कि 4 अगस्त 2020 यानी कि सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास लेबनान की जो राजधानी है बेरूत के पोर्ट के इलाके में एक धमाका होता है। वो एक ऐसा भयानक धमाका था, विस्फोट था कि आसमान में देखा गया कि धुएं का गुब्बारा बन रहा है, पूरा शहर इसकी चपेट में आ चुका था। हवा में आग का गोला उठता दिखाई दिया था। देखने वाले जो लोग थे उनको कह रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि मानो कि पटाखे चल रहे हो। बेरूत से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस तक इस धमाके की आवाज सुनी गई थी, जो कि कुछ 220-230 किलोमीटर के आसपास है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये धमाका कुछ 3.3 तीव्रता के भूकंप जैसा था। अब ये धमाका क्यों हुआ, ये आप समझिए। देखिए, लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं मिशेल आउन का ये कहना है कि पोर्ट इलाके के वेयर हाउस में तकरीबन 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित रूप से रखा हुआ था और धमाके की वजह यही अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, 6 साल पहले लेबनान की राजधानी बेरूत के पोर्ट पर एक जब्त किए गए जहाज से तकरीबन 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। तभी से ये अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह के पास एक वेयर हाउस में रखा था। जानकारों का कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट अगर ठीक तरह से स्टोर किया जाए तो ये सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में ये पदार्थ लंबे समय तक ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहा तो धीरे धीरे ये खराब होने लगता है, ये नमी को सोखने लगता है और आखिरकार एक बड़े चट्टान में बदल जाता है। इस कारण से काफी खतरनाक हो जाता है ये अमोनियम नाइट्रेट। अगर किसी भी तरह से ये आग वहां तक पहुंच जाती है तो इससे होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती चली जाती है। अमोनियम नाइट्रेट है क्या, ये समझ लीजिए। अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रोजन को मिलकर के बना हुआ एक सब्सटेंस है, पदार्थ है। अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन, इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, कलर में सफेद होता है, एक केमिकल पदार्थ है। इसका कई कामों में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो 2 कामों में ज्यादा होता है। पहला, खेतियों के लिए बनाए जाने वाले खाद के तौर पर, और दूसरा देखेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर माइनिंग इंडस्ट्री, जो विस्फोटक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन दुनिया भर में होता है। इसे खरीदना लिहाजा बहुत सस्ता पड़ता है। अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट से कोई खतरा नहीं है। इसे हैंडल करना तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सुरक्षित है, लेकिन अगर आपके पास अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा में लंबे समय के लिए यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो यह फिर खराब होना शुरू हो जाता है। इसे सही तरीके से स्टोर किया जाए तो ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होता है, देखा भी गया है। लेकिन अगर जरा सी भी लापरवाही अगर आपने बरतने की कोशिश की तो खोने लायक भी ये नहीं छोड़ता है। जब विस्फोट होता है तो आप देखेंगे कि इसका अमोनियम नाइट्रेट का जो विस्फोट होता है, ऑरेंज कलर का धुआं आपको आसमान में दिखाई देगा। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से पैदा होता है। इसे अक्सर वायु प्रदूषण से जोड़ करके देखा जाता है। अगर धमाके की जगह पर तेज हवा ना हुई तो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आपको इतिहास में ले चलता हूं कि साल 1921 में जर्मनी के शहर में अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक कारखाने में जबरदस्त धमाका हुआ था। उस वक्त अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा तकरीबन 4500 टन थी, यानी कि दुगनी जो हमने इस समय बेरूत में देखी है, और दुर्घटना में तकरीबन 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1947 में अमेरिका के टेक्सास में भी 2000 टन रसायन ले जा रहा एक जहाज भी धमाका हो गया था, जिसमें 581 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साल 2015 में चाइना के बंदरगाह पर भी अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ी एक दुर्घटना में तकरीबन 173 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे इसे खुले और हवादार जगह पर स्टोर किया जा सकता है जहां पानी या धूप सीधे इसके ऊपर ना पड़े। स्टोर करने से पहले यह भी देखा जाना चाहिए कि इसके आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने भी इसे खतरनाक की लिस्ट में कैटेगराइज किया है।
भारत में भी अमोनियम नाइट्रेट को लेकर के कड़े कानून बनाए गए हैं। भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री हो या फिर उपयोग के लिए निर्माण हो, रूपांतरण हो, बैगिंग हो, आयात हो, निर्यात हो, परिवहन को कब्जे के अधिनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत किया जाता है। अब इस नियम के अनुसार इस रसायन को किसी भी रिहायशी इलाके में स्टोर नहीं किया जा सकता है। अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1991 के तहत एक लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ती है। इस धमाके के बाद लेबनान का जो मुख्य अन्नागार है वो भी बर्बाद हो चुका है। इस तबाही के बाद लेबनान के पास 1 महीने से भी कम का एक सुरक्षित अनाज बचा हुआ है। देखो, एक जो एस्टीमेट बताया गया है वहां के वित्त मंत्री के द्वारा कि धमाके में तबाह हुए अनाज गोदामों में कम से कम 15,000 टन का अनाज की जो बर्बादी हो चुकी है। लेकिन इसकी क्षमता थी वो 20,000 टन की थी। लेकिन आटा पर्याप्त होने की वजह से संकट से बचा जा सकता है, लेकिन 3 महीने का स्टॉक होना जरूरी है, वित्त मंत्री ने बताया। देखिए, कोविड-19 के इस कठिन समय में सभी देश को आगे आकर के बेरुत की मदद करनी चाहिए। और हमने देखा भी है कि लगातार अमोनियम नाइट्रेट की वजह से देशों में धमाके हो रहे हैं। मैंने चाइना का एग्जाम्पल दिया, अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, लेकिन कोई कड़ी नीतियां नहीं बनाई जा रही। लेकिन अब वो समय आ चुका है पूरी दुनिया को बेरुत के धमाके से सबक लेते हुए प्रत्येक देश को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। अपने देश में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट व अन्य ज्वलनशील पदार्थों को विनियमन के तहत एक कड़ी से कड़ी नीति का निर्माण करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके और अपने लोगों को बचा सके। अब बेरुत में हुए धमाके के बीच में आरोप किस पर लगाया जाए या कौन आरोपित है, तो वहां के जो राष्ट्रपति है उन्होंने बोला कि एक ट्रांसपेरेंट जांच कराई जाएगी। दुर्घटना स्थल पर बुधवार को जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम इसकी तत्काल जांच कराएंगे और पता लगाया जाएगा ये धमाका किन परिस्थितियों में हुआ। पूरे मामले में जिनकी भी लापरवाही सामने आएगी उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलने वाली है। अब देखो, इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकलता है देखने वाली बात है। लेकिन लगातार हम लोग देखते आए हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक छोटी सी लापरवाही कैसे देश के लिए और वहां के आसपास में के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बर्बादी का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत छोटा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप चाहें तो INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए और यूट्यूब मेंबरशिप, पेट्रियन मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि आप मुझे और मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।